दोस्तों, आज हम क्लास 10th के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमने अगले वीडियो में बताए थे कि अगले टॉपिक हम प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, तो प्रकाश के जो परावर्तन के नियम कितने हैं? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो आपको आंसर बोलना है 2 नियम। ठीक है, तो देखिए इसके नियम क्या कहते हैं। जो आपतित किरण, ये स्पेलिंग जो है वो गलत हो गया है, होगा आपतित किरण तथा परावर्तित किरणें और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। ठीक, तो हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये कोई दर्पण है। ठीक है, परावर्तन, तो इसमें जो एक इधर से जो है वो आपतित किरण यहाँ आता है। ठीक है, और यहीं से ये जो चले जाते हैं परावर्तित किरण, यहाँ से क्या आते हैं आपतित किरण, और ये जाते हैं, इसको क्या कहते हैं परावर्तित किरण, और इसके बीच में क्या होता है अभिलंब। तीनों जो है एक ही तल पे होते हैं। कहने का मतलब है कि जो आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। ठीक है, ये जो है इसमें एक ही तल में होते हैं। मान लीजिए इसको हम O मान लिए। ठीक है, इसको A और इसको B। ठीक है, और जो इससे आने वाली किरण को मान लिए हम P1 और जाने वाली किरण को P2 तथा बीच के अभिलंब को L मान लिए। ठीक है, तो देखिए ये जो है आने वाली किरण मतलब आपतित किरण, ठीक है, और परावर्तित किरण, वो बीच में डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं एक ही तल में होते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे बोल रहा है परावर्तन कोण और अपवर्तन सभी सदैव समान होते हैं। ठीक है, तो परावर्तन और अपवर्तन कोण कौन सा है? देखिए, जो अपवर्तन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण जो आता है ना और उसके अभिलंब, ये दोनों के बीच की जो कोण बनेगा उसको क्या कहते हैं हम? अपवर्तन कोण। क्या कहता है? अपवर्तन कोण। तो इसको हम I द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसके बाद जाने वाली किरण और अभिलंब के बीच का कोण को परावर्तन कोण भी कहते हैं। ठीक है, इसको R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों समझ गए, और आपतन कोण किसे कहते हैं और परावर्तन कोण किसे कहते हैं इसे भी आप समझ गए। ठीक है, तो उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं, जो ये मान लीजिए, ठीक है, इस सतह है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं तल या सतह। ठीक है, इस पे जो किरण आता है, कौन सा किरण? आपतित किरण, जब भी इसमें पड़ता है तो ये क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है। क्या हो जाता है? इससे बाहर निकल जाता है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण, आपतित किरण, और ये जो है ये क्या है विरल माध्यम। ठीक है, विरल माध्यम। ठीक है, विरल माध्यम, तो इसको हम किसमें वायु या निर्वात में कहते हैं। ठीक है, वायु या निर्वात में। ठीक है, वायु या निर्वात में क्या होता है विरल माध्यम। और ये कौन सा माध्यम? ये मान लीजिए है हमारा सघन माध्यम। सघन, सघन माध्यम। ठीक है, क्या है हमारा सघन माध्यम। जब भी प्रकाश के किरण किसी पृष्ठ पर गिरते हैं, ठीक है, आपतित किरण किसी तल पे गिरते हैं, तो वह सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करते हैं। तो वो किससे के लिए होता है? आपतित किरण। ठीक है, वो परावर्तित किरण किसे कहते हैं? देखिए, जो भी आने वाली प्रकाश
तल पे टकरा के वापस चले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है, जो किरण आती है और निकल जाती है तो उसको क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। और जो किरण आती है टकराने के बाद वापस चली जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अपरावर्तित किरण। ठीक है, तो ये जो आप आके टकरा के निकल गई इसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। और जो आके सीधे निकल गए तो उसको क्या कहते हैं हम? अपवर्तित किरण। ठीक है, और हम एक चीज बताना चाहते हैं, जो इसका परावर्तित किरण है, ठीक है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण जो है ये क्या होता है? ये किसके लिए उपयोग होता है? दर्पण के लिए। ठीक है, दर्पण के लिए किसका उपयोग होता है? परावर्तित किरण। और अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण जो है ये किसके लिए उपयोग होता है? ये लेंस के लिए उपयोग होते हैं। किसके लिए? लेंस के लिए। अपवर्तित किरण किसके लिए उपयोग होते हैं? लेंस के लिए। तथा परावर्तित किरण किसके लिए उपयोग होते हैं? वो दर्पण के लिए। देखिए जो दर्पण है ना, दर्पण में ही ऐसा होता है, आप किसी शीशे के पास जाइए, ठीक है, उसको एक प्रकाश डालिए, वो वापस घूम जाएंगे, इधर जाए इधर, ठीक है, इस तरह जाएंगे तो इस तरह जाएगा, ठीक है, तो वो अपने आप घूम जाएगा। और यदि किसी लेंस के पास पार करेंगे तो वो लेंस के इस पार से उस पार हो जाएगा। ठीक है, तो वही है, जो इस पार से उस पार हो जाए उसे क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। और जो इस पार से टकराने के बाद वापस आ जाए उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। ओके, तो इसको ऐसे निरूपित करते हैं जैसे क्वेश्चन बता रहा है, परावर्तन कोण और अपवर्तन सभी सदैव समान होते हैं। ठीक है, तो परावर्तन कोण हम किससे माने थे? कोण आई मान लिए, कोण आई बराबर होते हैं कोण एस आर के। ठीक है, ठीक है, इसको कोण आई बराबर होते हैं कोण आर। ठीक है, इसको इसी पर निरूपित करते हैं साइन आई बराबर बराबर साइन आर। ठीक है, आर। ठीक है, इस प्रकार निरूपित करते हैं। तो देखिए ये जो है ये था हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसका आप लोग संभवतः सभी कुछ ध्यान से सुने होंगे और सीखे होंगे। ठीक है, तो जिससे आपको एग्जाम में सहायता मिलेगा। ठीक है, एग्जाम में सहायता मिलेगा। और हम बता रहे हैं इस चैप्टर जो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के नियम से जो भी चैप्टर है इसमें लगभग 6 नंबर का या फिर 5, मतलब 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, तो ये वाला जरूर क्लियर कीजिएगा। तो जय हिंद, आज के लिए इतना ही।